Dear students, welcome to your own YouTube channel करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स इसको समझेंगे। इसकी आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे यहाँ कि क्या क्या चैप्टर में रहेगा, हमारे पास टाइप्स क्या क्या रहेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगे, उनको आज हम समझेंगे इस वीडियो में अच्छे से। और टर्म सेकंड का हमारा चैप्टर रहेगा। आज से हम टर्म सेकंड का सिलेबस यहाँ पर शुरू करेंगे, क्लास 9th का भी। तो चैप्टर 8 हमारा यहाँ पर जो रहेगा वो हमारा है क्वाड्रिलेटर। बच्चों हम ट्रायंगल्स को पढ़ चुके ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में। और एक ट्रायंगल कब बनेंगे, जब 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हमें दिए जाएंगे। तो कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे उसके पहले बात है वो कर लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात। ट्रायंगल कब बनेगी, जब 3 पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर रहेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट कौन से रहेंगे, 3 या 3 से अधिक पॉइंट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो वो पॉइंट आपके कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। और कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगी, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ध्यान रखें, अगर पॉइंट्स आपके कोलिनियर है तो हमें क्या देंगे, वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देंगे। ट्रायंगल की बात हमने की थी प्रीवियस वीडियो में। तो ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, 3 पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर होने चाहिए, यानी कि तीनों एक लाइन में ना आए। जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्लोज्ड फिगर मिल जाएगा, उसको हम ट्रायंगल कहेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटर्स का, उसको समझेंगे। अब अगर हम 4 पॉइंट्स की बात करें, हमने कोई 4 पॉइंट्स लिए कोलिनियर पॉइंट। अगर चारों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं तो हमें मैंने बात अभी की कि वो हमें क्या दें, एक लाइन देंगे, स्ट्रेट लाइन। व्हेन ऑल 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि चारों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अगर इन 4 में से कोई भी एक पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं करता, फिर क्या होगा। अब 3 पॉइंट आप एक लाइन पर लाई करते हैं और एक पॉइंट ऐसा है जो इस पर लाई नहीं करता, तब हमें ये 4 पॉइंट्स क्या देंगे, ध्यान रखिए। अगर इनको ज्वाइन करें हम चारों को, तभी हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगी। तब भी क्या मिलेगी, क्लोज फिगर होगी, इसको हम ट्रायंगल कहेंगे। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो क्वाड्रिलेटर का, इसको समझेंगे। अगर 4 पॉइंट में से कोई 2 आपके एक लाइन पर लाई नहीं करते, इस प्रकार से पॉइंट को लें, 4 पॉइंट आपके। अब ये 4 पॉइंट कैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट आपके रहेंगे, नॉन कोलिनियर। तो इन पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो एक क्लोज्ड फिगर हमें मिल जाएगी और इसी को हम कहेंगे क्वाड्रिलेटर्स। तो एक क्लोज्ड फिगर हमें मिलेगी, कब मिलेगी, जब आपके पॉइंट्स होंगे नॉन कोलिनियर। तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटर। तो है क्या प्रॉपरली, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, देखिए। व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटर। हम ट्रायंगल्स लाइन सेगमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट टर्म में। तो है क्या क्वाड्रिलेटर, क्या QUAD। अब ये 2 वर्ड्स से मिलकर बनेगी क्वाड, क्या QUAD, क्वाड। लेटरल LATERAL। तो इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसको समझे। तो ये 2 वर्ड्स से मिलकर बने क्वाड, क्या QUAD, क्वाड और लेटरल। क्वाड मीन्स बच्चों होगा 4, जहां भी ये वर्ड मिलेगा आपको, क्या QUAD, क्वाड मीन्स 4। और लेटरल मीन्स साइड्स, यानी दोनों को कंबाइन कर दे इसको तो क्या बनेगा, 4 साइड। यानी कि एक ऐसी फिगर जहां पर 4 साइड होंगी। लेकिन 4 साइड तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन क्लोज्ड एक वर्ड यहां पर जरूरी है कि क्लोज्ड फिगर हो, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटर कहेंगे। हम बहुत सारी क्लोज्ड फिगर पढ़ चुके हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। पॉलीगन। अब पॉलीगन को हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। पॉलीगन क्या होता है बच्चों, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगी। अब पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अगर मैं बात करूं
अब है तो ये भी क्लोज्ड, इसको पॉलीगन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट के अलावा एक कर्व यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है। तो पॉलीगन वो होगी जहां पर सिर्फ लाइन सेगमेंट होंगे और क्लोज फिगर होगी। तो स्मॉलेस्ट हमारी जो पॉलीगन होती है वो होती है हमारी ट्रायंगल। ट्रायंगल एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। ट्रायंगल के बाद जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास रहेगी क्वाड्रेटर रहेगी, 5 साइड अगर पेंटागन बन जाएगी। तो हमने बात यहां पर करनी क्वाड्रेटर की। तो क्लोज्ड पॉलीगन आपके पास रहेगी। तो डेफिनेशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। देखिए, अ क्लोज्ड फिगर made up of 4 line segment, 4 लाइन्स सेगमेंट। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगी उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। शॉर्ट फॉर्म में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, QUAD। क्वाड मींस आपका रहेगा, क्वाड्रिलेटरल आपका अंडरस्टूड यहां पर रहेगा। तो अब क्या क्या इसमें रहेगा पहले उसको समझेंगे, टाइप्स की बात बाद में करेंगे। तो कैसी भी शेप इसकी हो सकती है, बस क्या उसमें होना चाहिए 4 साइड हो और क्लोज्ड फिगर हो। अगर इसको हम लेके चले ABC, तो एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होगा, ट्रायंगल को हमने समझा, ट्रायंगल में 3 एंगल, 3 साइड, 3 मीडियन, 3 एल्टीट्यूड रहेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें साइड्स की तो 4 इसकी साइड्स रहेंगे। कौन कौन सी होंगी अगर हम इसको लें, AB, BC, CD और AD, 4 साइड होंगी। 4 यहां बच्चों एंगल रहेंगे, एंगल्स। और एंगल को हम इस प्रकार से लिखते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। जो 4 पॉइंट्स हम स्टार्टिंग में लेकर चलते हैं नॉन कोऑर्डिनेट, जिनको ज्वाइन करने से हमें मिलेगी क्वाड्रिलेटरल, उनको हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे। उनको हम कहेंगे वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल रहेगा। देखिए, अब अगर मैंने ऐसे लिखा तो एंगल होंगे। अगर मैं सिंपल A, B, C और D लिखता हूं तो ये आपके क्या रहेंगे, 4 जो पॉइंट आपके, इनको हम कहेंगे वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब हमने एंगल की बात कर ली, साइड की बात की, वर्टिसेस की बात की। अगर मैं अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता हूं, A को C से, B को D से, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल रहेंगे। इसके ट्राइस आगे हम करेंगे। तो डायगोनल्स होंगे आपके ये डायगोनल्स, तो AC एंड BD। देखिए, अब हम क्योंकि यहां पर हमने ABCs की नेमिंग की है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर लिख रहे हैं PQRS STU, कुछ भी आपकी नेमिंग हो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, एंड BD ये रहेंगे। अगर हम यहां बात करें एडजेंस एंगल की तो क्या रहेंगे, ऐसे साइड आपके रहेंगी। अब एडजेंस एंगल क्या रहेंगे, जो एक लाइन सेगमेंट पर बनते हैं जिनका बेस सेम हो। जैसे अब मैं एंगल A और B की बात करूं, दोनों आपके रहेंगे एडजेंस एंगल रहेंगे। तो एंगल A एंड एंगल B, ऐसे ही B और C रहेगा, एंगल B एंड एंगल C रहेगा। C और D भी एडजेंस एंगल रहेंगे, एंगल C एंड एंगल D रहेगा। और ऐसे ही एंगल A और D भी कैसे रहेंगे, एडजेंस। एडजेंस एंगल के लिए क्या चीज जरूरी है कि उनके जो बेस है, जो साइड जिस पर बनते हैं वो सेम रहे। अब जो एंगल A और B दोनों AB पर बनते हैं लाइन सेगमेंट पर, तो ये एडजेंस रहेंगे। ऐसे साइड रहेंगी। साइड में क्या रहेगा बच्चों, साइड में एक पॉइंट, एक वर्टेक्स कॉमन रहेगा। अगर मैं AB और AD को लूं तो एडजेंट साइड रहेंगी। ऐसे AB और BC एडजेंट साइड रहेंगी, BC और CD AD और DC आपकी एडजेंट साइड रहेंगी। तो ये हमारे पास रहेंगे, इसके पार्ट्स कहें ट्रायंगल के, क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स कहें इनके। अब टाइप्स की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं, हमने ट्रायंगल को समझा है कि ट्रायंगल में 3 एंगल जो रहेंगे इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 होगा। तो यहां पर इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं कि इसकी बात ना करें। अब यहां पर 4 एंगल हमें दिए गए हैं, तो क्या यहां पर हो सकता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की बात यहां पर करेंगे। तो एक कोई भी हम डायगोनल एक लेके चलेंगे, तो एक डायगोनल क्या करेगा, इस
क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दोनों आपके कैसे रहेंगे, ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके सभी। तो यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ASP मींस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या रहेगी। तो इसके चार एंगल हैं, इनको हम ऐड करें तो क्या होगा। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल की हेल्प से यहां पर प्रूव करूंगा इसको कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम 360 है। कैसे, पहले हम ट्रायंगल की बात करें। कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, तो इन ट्रायंगल ABC तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B। अब यहां पर थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन क्या रहेगा कि एंगल A कौन सा हो, इसको ले। जब इस प्रकार की कंफ्यूजन हो तो हम इनको नेमिंग कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं इसको एंगल 1 2 3 4। तो जो ट्रायंगल हमारे पास ABC रहेगी, इसमें जो हमारे पास एंगल आएंगे, एंगल 2 रहेगा, एंगल B रहेगा और एंगल 4 इक्वल टू रहेगा 180। सिमिलरली आपकी जो ट्रायंगल रहेगी, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में रहेगा, तीन एंगल है, तीनों सम आपका 180 हमें ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं तब चीजें। तो क्या रहेगा, एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, देखिए लेफ्ट साइड में लेफ्ट को ऐड करते, राइट में राइट को ऐड करेंगे। तो पहले इसको लिखे एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस 4 और फिर इसकी एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3 और 180 प्लस 180 आपका ये रहेगा। अब क्या हम कर सकते हैं, यहां पर एंगल BD तो आपके रहेंगे अलग से। देखिए अगर मैं एंगल 1 और 2 को लूं और इनको ऐड करूं तो एंगल 1 और 2 से मिलकर हमें एंगल एक मिल जाएगा, कौन सा, एंगल A। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल A हो जाएगा। ये B आपका एज इट इज। अगर ऐसे 4 और 3 को देखें, देखिए बच्चों 4 और 3 जो हमें एंगल देंगे, कंप्लीट एंगल जो आपका बन जाएगा C हो जाएगा। इसको हम C लिख सकते हैं, एंगल C, और ये D था आपके पास, और 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा, 360। तो यहां से प्रूव होता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चार इंटीरियर एंगल, ध्यान रखें यहां पर जो हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल की कर रहे हैं, तो उनका जो सम रहेगा 360 रहेगा। जैसे हम ट्रायंगल को कर चुके हैं, ऐसे हमने इसको समझा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने याद रखनी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो चार एंगल होंगे इंटीरियर एंगल, उनका सम आपका क्या रहेगा, 360 रहेगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उनको समझे बिना बच्चों हम इस चैप्टर को नहीं कर सकते। जब हमें पता ही नहीं होगा कि पैरेललोग्राम कौन सी है, रेक्टेंगल क्या, डिफरेंस क्या उनमें, तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो बात करेंगे अब यहां पर टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या क्या रहेंगे उनको समझेंगे प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इस चैप्टर को हम समझेंगे। इसकी आज इंट्रोडक्शन रहेगी। देखिए अब टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या कह रहेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, अब शेप भी ध्यान हम रखें, ये शेप ऐसे भी हो सकती है, ध्यान रखें। प्रॉपर्टीज अगर याद हो तो बेटर रहेगा। ऐसे भी हो सकती है, कोई भी नेमिंग कहीं से भी स्टार्ट करें, लेकिन ये ध्यान रखें अगर मैंने यहां स्टार्ट किया ABCD ऐसे रहेगा तो B के अपोजिट D, A के अपोजिट C रहेगा। कुछ स्पेशल केस में हो सकता है ऐसा कि ये फॉलो ना हो रूल, तो यहां भी ABC मैंने लिया। तो ये जो शेप आपके पास रहेगी इसको हम कहेंगे ट्रेपेजियम। जो फर्स्ट आपकी रहेगी ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम है क्या, है तो ये भी क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल, चार साइड हैं, चार वर्टेक्स हैं, क्लोज फिगर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, है तो क्वाड्रेटिक के टाइप्स। अब इसको हमने क्लासिफाई कर दिया, तो ये आपके ट्रेपेजियम में रहेगा। ट्रेपेजियम में क्या होगा, क्या इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। यहां पर बच्चों क्या रहेगा, कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का आपका पैरेलल रहेगा। जैसे मैं इसमें बात करूं तो यहां पर क्या है, AB पैरेलल टू DC, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यहां पर लिख सकते इसको चाहे तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड
पैरेलल, ऐसे लिख लें पैरेलल को, ये सिंबल हम यूज करते हैं इसका, या फिर इस प्रकार लिख लें पैरेलल। तो कोई एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल रहेगा और एक आपका रहेगा एंड अदर पेयर इज नॉन पैरेलल, ये रहेगा। तो सिंपल से इसमें और कोई इसकी प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी, बस ये ध्यान रखना है जहां पर एक ही पेयर अपोजिट साइड का आपका पैरेलल होगा तो वो आपकी बन जाएगी ट्रेपेजियम रहेगी। चलिए, अगर दोनों पेयर हमारे हो जाते हैं पैरेलल तो यहां पर बन जाएगी पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। देखिए सेकंड, यहां पर रहेगी पैरेललोग्राम, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस प्रकार लिखेंगे, ये इस प्रकार 11 लिखा और ये GM, तो ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको भी हम ये पढ़ेंगे पैरेललोग्राम भी पढ़ेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज अब और क्या रहेंगी, तो हमने समझ लिया कि यहां पर क्या रहेगा, बोथ पेयर आर पैरेलल, AD पैरेलल रहेगा BC के। तो पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट पेयर आपके क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज रहेंगी यहां पर बच्चों उनको समझ लेते हैं। अब ये पैरेलल तो रहेंगी, साइड इक्वल भी रहेंगी, ध्यान रखें, अपोजिट साइड जो रहेंगे वो इक्वल भी रहेंगे, AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC, यानी कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी रहेंगे और इक्वल भी रहेंगे। बात करें अगर एंगल की, अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, यहां पर ध्यान रखें, एंगल A के अपोजिट क्या है, C, और एंगल B के अपोजिट क्या है, D। तो अपोजिट एंगल आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आपकी बुक में सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, वहां से पढ़ सकते हैं। तो यहां पर दो प्रॉपर्टी हमने की, क्या किया, एक तो हमने क्या किया कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल रहेंगी, अपोजिट एंगल आपके इक्वल रहेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, तो डायगोनल इसके रहेंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट, बाई मींस टू, सेक्शन, दो सेक्शन, दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इक्वल रहेंगे, यानी कि ए, अगर इसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O मान लेते हैं तो AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD रहेगी। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिखेंगे डायगोनल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान अब ये रखना हमने प्रॉपर्टीज का, तो ये इसकी प्रॉपर्टी रहेंगी। एक प्रॉपर्टी इसकी और रहेगी, इंपॉर्टेंट है, जो एडजेंट एंगल आपके रहेंगे उनका सम 180 रहेगा। अब सभी एंगल AB भी एडजेंट एंगल है, B और C भी है, CD AD हम बात कर चुके हैं। तो एडजेंट एंगल जो भी आपके रहेंगे उनका सम 180 होगा, यानी कि एंगल A प्लस B इक्वल टू 180। अगर एक एंगल हमें दे दिया जाए तो बाकी तीन एंगल हम इजीली फाइंड कर लेंगे। अगर ये एंगल हमारे पास 60 है तो ये हमारे पास क्या आएगा फिर आपका 120, क्योंकि सम क्या उनका 180। और एंगल A अगर 60 है तो C भी क्या रहेगा 60 रहेगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। तो यहां से हम चारों एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास रहेंगी पैरेललोग्राम की। क्या क्या रहेंगे एक बार रिवाइज कर लें। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करेंगे, और सम ऑफ एडजेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री 180 टू राइट एंगल वो रहेगा। चलिए अब बात करते बच्चों, अगर इस पैरेललोग्राम को हम क्या करें, जिसके वर्टेक्स एंगल है उसको 90 डिग्री कर दें तो ये एक स्पेशल टाइप की बन जाएगी, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगल कहेंगे। तो थर्ड हमारे पास रहेगी इंपॉर्टेंट आपकी रेक्टेंगल। अब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहेगा। अब ये इस प्रकार से बनेगी रेक्टेंगल आपकी ABCD। अब रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। ध्यान रखें, है तो ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी क्या है पैरेललोग्राम। ध्यान रखें, पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पर क्या है, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। यहां पर मैं डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज को समझना है जो हम सम में यूज करेंगे कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल डिफरेंस क्या रहेगा। पैरेललोग्राम के अगर राइट एंगल बन जाते सभी एंगल आपके तो क्या बनेगी आपकी ये
रेक्टेंगल। बाकी सारी प्रॉपर्टी वही रहेंगी, जो अलग प्रॉपर्टीज उनको हम यहां पर लिखेंगे, समझेंगे। क्योंकि जब ये पैरेललोग्राम है, इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को स्पेशल इसका नाम हमने रख दिया है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा जो हमारे पास पैरेललोग्राम की रहेंगी। इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल रहेंगी, अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, एडजेसेंट एंगल सम 180 रहेगा, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। तो अलग प्रॉपर्टीज क्या है वो समझे, जो इसको पैरेललोग्राम से अलग करेगी, वो ये रहेगी सभी एंगल जो आपके 90 रहेंगे। ईच एंगल इज अ राइट एंगल। सभी जो एंगल हैं वो राइट एंगल रहेंगे, यानी कि सभी जो एंगल आपके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, वो सभी क्या रहेंगे 90 डिग्री के रहेंगे। पहली बात तो ये होगी जिसको इसे अलग करेगी। सेकेंडली क्या रहेगी, यहां पर जो डायगोनल होंगे इसका वो इक्वल रहेंगे। डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी। अब यहां हमने इसको ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायगोनल बन जाएंगे। अगर पी क्या आर एस लेंगे तो कुछ उसके अलग हो जाएंगे। तो दो यहाँ पर जो मेन इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, जब हम प्रूव करेंगे इनको कि कोई पैरेललोग्राम है उसको हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या मेन इसमें डिफरेंस रहेगा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। तो बाकी प्रॉपर्टी सेम है, दो प्रॉपर्टीज को अलग करेंगे। एक तो इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे, सेकेंडली इसके डायगोनल इक्वल रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं, अगर हमारे पास चारों साइड इक्वल हो जाए तो क्या बन सकती है, किस टाइप की बनेगी। अब चार साइड इक्वल तो रोम्बस यहां पर आपकी रहेगी, और उसके बाद आपके पास स्क्वायर रहेगा और एक काइट रहेगी। तो जो फोर्थ आपके पास रहेगी रोम्बस। अब रोम्बस क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम है। देखिए रोम्बस पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, ट्रेपेजियम भी है। इसमें क्या रहेगा, ऑल फोर साइड आर इक्वल। अब दिखने में आपको ये ऐसे दिखाई देगी कि पैरेललोग्राम है, लेकिन डिफरेंस है, यहां पर चारों साइड इक्वल होंगी और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड ही आपकी इक्वल रहेंगी। तो यहां पर ए बी सी अगर डी यहां पर लें तो पहली प्रॉपर्टी ये रहेगी, ऑल फोर साइड आर इक्वल। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों की चारों साइड जो इसकी इक्वल रहेंगे। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, देखिए बच्चों, चारों साइड इक्वल। और क्या ऐसा इसमें अलग रहेगा जो इसको अलग करेगा रेक्टेंगल से, पैरेललोग्राम से, ट्रेपेजियम से, यहां पर डायगोनल जो रहेंगे, देखिए दो ही मेन इसकी प्रॉपर्टी अपने याद रखनी है। डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन राइट एंगल पे करेंगे, जो कि ना तो रेक्टेंगल में था और ना ही पैरेललोग्राम में। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब इसका मीनिंग क्या है समझ लेते हैं इसको। बाइसेक्ट हमने समझ लिया कि जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका रहेगा वो, ये जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल रहेगी, और जो बी ओ है वो ओ डी के इक्वल रहेगी। दूसरी बात, राइट एंगल पर करेंगे, यानी कि जो इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका रहेगा यहां पर राइट एंगल बनेंगे, यानी कि जो एंगल सभी आपके रहेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ऑल आर राइट एंगल, ये रहेगा। और एक ये रहेगी इसकी प्रॉपर्टी, ए ओ इक्वल टू सी ओ के रहेगी और बी ओ इक्वल टू डी ओ के रहेगी। तो इसको हम कहेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जब हम प्रूव करेंगे कि आपने प्रूव करना है कि प्रूव दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, तो हमने ये चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी उसमें, तो ये हमें ध्यान रखना। तो ये आपकी मेन दो प्रॉपर्टीज की रहेंगी। पहली प्रॉपर्टी, ऑल फोर साइड आर इक्वल। सेकंड, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब देखिए, अब जो फिफ्थ हमारे पास रहेगी स्क्वायर। अब क्या डिफरेंस रहेगा इन दोनों में, स्क्वायर भी रोम्बस है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है। ध्यान रखें, स्क्वायर सब कुछ है।
तो क्या प्रॉपर्टीज है जो इसको थोड़ा अलग बनाएगी इन सब से? तो क्या करेंगे, अब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल, यहां भी इक्वल है रोम्बस में भी, तो अलग क्या रहेगा, यहां पर जो अलग प्रॉपर्टी आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, ध्यान रखिए ए बी सी और डी। यहां भी चारों साइड इक्वल प्रॉपर्टी हम लिखने की जरूरत नहीं है। डायगोनल इसके बाइसेक्ट करेगा राइट एंगल पर, तो अलग क्या रहेगा, दो प्रॉपर्टी इससे अलग रहेंगी, इसलिए स्क्वायर है, ये रोम्बस नहीं है, इसको हमने स्पेशल नाम रख दिया। तो क्या रहेगी, पहली बात तो इसके डायगोनल इक्वल होंगे, जो कि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल, बिल्कुल सही है, दोनों के करेंगे, स्क्वायर के भी रोम्बस के भी। लेकिन यहां पर क्या रहेगा, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल रहेंगे, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी, ये रहेगा। और क्या होगा, इसके जो वर्टिसेस के जो एंगल है, जो वर्टेक्स इसके हैं चार, उनके जो एंगल है राइट एंगल रहेंगे, ध्यान रखना है, क्या रहेंगे, राइट एंगल। तो ऑल एंगल जो आपके रहेंगे, एंगल ए बी सी और डी क्या रहेंगे, 90 डिग्री के। तो दो प्रॉपर्टीज की मेन आपने याद रखनी है, बाकी सारी कुछ वही रहेंगी जो रोम्बस में है, पैरेललोग्राम में है। इसकी भी अपोजिट सारी इक्वल रहेंगे, जब चारों इक्वल है तो अपोजिट इक्वल रहेंगी, अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, एडजेंट एंगल सम 180 रहेगा। लेकिन जो अलग चीज वो आपने ध्यान रखनी है, डायगोनल इक्वल रहेंगे और जो वर्टेक्स एंगल आपके 90 डिग्री के रहेंगे। अब डायगोनल सिर्फ दो के इक्वल रहेंगे, ध्यान रखना, हमने एक रेक्टेंगल में हमने पढ़ा भी और एक स्क्वायर में, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल रहेंगे, बाकी किसी के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। दूसरी बात, राइट एंगल किसमें रहेंगे, हम बात करें वर्टिसेस की, तो जो वर्टेक्स के जो एंगल है वो दो के रहेंगे राइट एंगल, एक स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में। अगर बात करें कि डायगोनल राइट एंगल पर किसके बाइसेक्ट करेंगे, रोम्बस के और स्क्वायर के करेंगे। अब हमने इन पांचों को समझ लिया। काइट हमारे पास एक और है, उसका कोई यूज ज्यादा नहीं होगा हमारे पास, तो एक लास्ट हमारे पास जो रहेगी काइट। अब काइट आप देखते पतंग जो उड़ाते हैं वही सेम एज इस शेप में रहेगी। अब इसमें क्या रहेगा, इसके डायगोनल राइट एंगल में बाइसेक्ट करेंगे। इसकी एडजेंट एंगल की बात अगर करें, हम साइड की बात कर लें तो इसका कोई ज्यादा यूज होगा नहीं हमारे पास। इसकी एडजेंट साइड इक्वल रहेंगी, यानी कि ए डी और ए बी, और इसी प्रकार बी सी और सी डी इक्वल रहेगी। बस इसकी ये प्रॉपर्टी रहेंगी कि इसके जो डायगोनल है वो राइट एंगल में बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। एडजेंट साइड इक्वल रहेंगी, यानी कि ए डी और ए बी और बी सी और सी डी इक्वल रहेगी। चलिए, अब जो हमने क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज को हमने अच्छे समझना है, उनके बिना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना तो क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है, मेन डायगोनल का है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में इक्वल रहेंगे, वो रहेगा एक एंगल 90 का रहेंगे। क्या हमें दिया क्या नहीं दिया उसके अकॉर्डिंग उसको प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास रहेगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जो आपकी रहेंगी 5 मेन आपके टाइप्स रहेंगे, 6 आपका काइट है, इसका कोई यूज खास होगा नहीं। तो अब हम करेंगे कुछ थ्योरम्स आपकी रहेंगी, उनको समझेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इस चैप्टर को और अच्छे समझेंगे। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज रहेगी 8 पॉइंट। फर्स्ट जो हमारे पास थ्योरम रहेगी 8.1 चैप्टर की, ये एक ही आपकी रहेगी मेन, बाकी हमें जरूरत नहीं करने की। तो क्या है यहाँ पर, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम हमारे पास दी होगी उसका डायगोनल क्या करेगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 ट्रायंगल बनेंगी और दोनों के दोनों ट्रायंगल अभी कैसे रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। और कॉन्ग्रुएंसी को हम चैप्टर 7 में समझ चुके हैं फर्स्ट टर्म में। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, पहले वो लिखेंगे गिवन, एक पैरेललोग्राम दी गई है ए बी सी डी, आप चाहे कोई भी नेमिंग इसकी ले, और कोई एक डायगोनल आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं ए सी या बी डी में से। तो हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और क्या है इसमें, एंड ए सी इज अ डायगोनल। ए सी सा क्या है, डायगोनल में दिया गया। क्या हमें प्रूव करना है कि जो 2 ट्रायंगल आपको दी गई हैं बच्चों,
तो दो ट्रायंगल हमारे पास रहेंगी ए बी सी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो टू प्रूव, अब जो चैप्टर आपके पास रहेंगे ऐसे भी जो कि ज्योमेट्री के चैप्टर आपके रहेंगे, यहाँ पर प्रूव के सम ज़्यादा रहेंगे। तो कैसे हमें प्रूव करना होता है, हम गिवन टू प्रूव डायग्राम, अगर कुछ अलग से कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसमें लिखेंगे कि हमने ये यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है और उसका प्रूफ इसका रहेगा। तो इस टाइप आपके रहेंगे, उनको समझ ले अच्छे से। तो प्रूव हमने क्या करना, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, किसके रहेगी, क्योंकि अपोजिट एंगल यहाँ पर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो ए के अपोजिट सी रहेगा, ध्यान रखें, और बी के अपोजिट डी रहेगा और सी ए के। तो ये ध्यान रखें, जब भी हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को, तो ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल रहेंगे उनको हम लिखते हैं। तो ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए के इक्वल है, क्योंकि एंगल ए सी के इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, बी डी के रहेगा, ए सी के रहेगा। अब कैसे इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। रूल आप कोई भी यूज करें, हमने 4 किए हैं, एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एक आपका आर एच एस होता है आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड का। तो किन दो ट्रायंगल को हम प्रूव करेंगे, उनको लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए डी सी, यहां पे तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, 3 पार्ट्स हमें चाहिए। तीनों साइड हो सकती है लेकिन तीनों एंगल नहीं हो सकते, एक साइड कम से कम इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो क्या ले, अब देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। डी सी ए बी के इक्वल रहेगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में हम प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, ए डी बी सी इक्वल रहेगी। ऐसे ही तो हम यहाँ पर जो आपकी बुक में दिया उसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम डायगोनल को लेकर चलेंगे, ए सी को, ए सी इक्वल टू सी ए कॉमन रहेगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की साइड हो गई, ट्रायंगल को बीच में से काट के अलग अलग कर दें तो ए सी ए डी सी का पार्ट रहेगा और ए सी ए बी सी ट्रायंगल का पार्ट रहेगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जो हम चैप्टर 6 में कर चुके हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है तो ए सी हमारे पास रहेगी ट्रांसवर्सल लाइन रहेगी। तो मैं यहाँ पर इनको लिख लेता हूं, एंगल 1 2 3 और 4। अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो एंगल 1 के 4 इक्वल रहेगा, 2 के 3। कब इक्वल होते हैं, जब लाइनें पैरेलल आपकी दी हो। तो क्या रहेगा यहां पर देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के रहेगा, और ये आपके रहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल रहेंगी, तो ये AC आपकी रहेगी ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसलिए एंगल आपके इक्वल रहेंगे। अब कौन सा रूल आपका रहेगा, कौन सा क्राइटेरिया आपका रहेगा, एक साइड 2 एंगल आपके दिए गए हैं तो यहाँ 2 रूल बनते हैं। फिर एक हमारे पास ए ऐसे बन सकता है, एक हमारा एंगल एंगल साइड। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, जिन 2 एंगल का हम यूज करते हैं, अगर वो दोनों उसी साइड में बनते हैं जिसको हमने यूज किया है ACCA को, देखिए अब AC को लें, इस ट्रायंगल में 2 एंगल हमने जो यूज किए 2 और 4 इसी पे बनते हैं, यानी कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल आपका रूल हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमें यही प्रूव करना है कि डायगोनल जो पैरेललोग्राम का होगा उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करेगा और दोनों ट्रायंगल भी कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देयरफॉर डायगोनल AC डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमारा इसका रहेगा, ये प्रूफ आपकी बुक में भी दिया गया, ऐसे हम इसको करना है, ये आपकी ए की थ्योरम दी गई है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं उनको करेंगे। अब फर्स्ट हमारा एग्जांपल क्या देखिए, तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल अब क्या रहेगा, देखिए बच्चों,
सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। अब यहां पर क्या प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे, हमने प्रूव करना है। अब हमने जब इनको समझा था कि रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल, वहां पर एक एंगल की बात हुई थी, यहां पर सारे प्रूव करने हैं उसके हेल्प से। तो क्या यहां पर रहेगा, देखिए गिवन हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। जब अब यहां पर लेके चलेंगे डायग्राम, आपने वही बनाना जो आपने प्रूव करना, रेक्टेंगल प्रूव करना, रेक्टेंगल ही लेके चलेंगे यहां पर। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। कोई एक एंगल यहां पर क्या आएगा, राइट एंगल रहेगा। ये हमारी डेफिनेशन होगी, वो आपके पास रहेगी कि जो रेक्टेंगल है को पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल क्या रहेगा हमारा, राइट एंगल रहेगा। अब इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि बाकी जो एंगल है सभी आपके राइट एंगल रहेंगे। तो हम यहां पर ये प्रूव करेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरेललोग्राम की, हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि पैरेललोग्राम के एडजेंट्स एंगल का सम 180 होगा और सभी एंगल एडजेंट्स रहेंगे कैसे, ए और बी, बी सी, सी डी। यहां पर एक प्रॉपर्टी हमारे पास और थी पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल रहेंगे। अगर एंगल ए हमारा राइट एंगल है तो सी भी क्या रहेगा, राइट एंगल रहेगा। चलिए उसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे इसको, प्रूफ। तो क्या रहेगा, सम ऑफ एडजेंट्स एंगल, एडजेंट्स एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, सप्लीमेंट्री लिखे, 180 लिखे, टू राइट एंगल लिखे, मर्जी है। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए 90 है, वो गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू 90, क्योंकि पैरेललोग्राम है एक स्पेशल जिसमें एक एंगल 90 का रहेगा। तो यहां से एंगल बी क्या रहेगा, 180 माइनस 90, तो 90 आपका आ जाएगा। बाकी हम चाहें तो एडजेंट्स एंगल की प्रॉपर्टी से कर सकते, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। तो एंगल जो आपका सी रहेगा वो एंगल ए के इक्वल रहेगा और एंगल ए हमारा 90 है। सिमिलरली एंगल डी एंगल बी के इक्वल रहेगा और बी हमारे पास 90 है। यहां पर लिखेंगे ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब सभी 90 के आ चुके हैं, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंगल सी डी ऑल आर राइट एंगल। तो ये हमने प्रूव करना है इसमें। तो ये हमारे पास रहेगा हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या दिया, देखिए सेकंड एग्जांपल, सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसकी हम बात कर चुके प्रॉपर्टीज की। यहां पर प्रूव करने के लिए कहा कि प्रूव कीजिए कि रोम्बस के जो डायगोनल है परपेंडिकुलर रहेंगे, यानी राइट एंगल पर करेंगे इंटरसेक्ट। तो उसकी हम बात करेंगे। रोम्बस को हम समझ चुके हैं प्रॉपर्टीज को, चारों साइड इक्वल रहेंगे, यहां पर ध्यान रखें। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, गिवन हमें क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, एक रोम्बस हमें दी गई है और शेप कुछ ऐसे रहेगी रोम्बस की। ऑल फोर साइड आर इक्वल, ए बी सी डी, डायगोनल्स के रहेंगे दो, ए सी और बी डी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका रहेगा। अब रोम्बस है तो बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, जब मैंने लिख दिया रोम्बस है तो सारी प्रॉपर्टी आपके माइंड में आ जानी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज की रहेंगी, सभी साइड इक्वल रहेंगी, ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और हमें ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर आपके रहेंगे, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। तो हमें जो प्रूव करना वो लिख लेते हैं, टू प्रूव। तो यहां पर क्या प्रूव करना है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, या बी ओ सी ले पहले, और इक्वल टू बी ओ डी।
AOB एंगल जो आपका रहेगा यहाँ पर ये एंगल, BOC आपका रहेगा, DOC आपका रहेगा एक आपका DOC, तो सभी क्या है आपके राइट एंगल है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो वहां से आपका प्रूव हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ये याद रखें कि इसके जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान रखें, प्रूफ वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other। तो बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। तो कोई दो हम ट्रायंगल लेंगे जो साथ लगती है, जिसमें कोई एक साइड कॉमन है, जैसे आपकी AOB है और BOC है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो वहां से क्या होगा, बाइसिपिसिटी, दो एंगल इक्वल हो जाएंगे और फिर हम यूज करेंगे लीनियर पेयर का। चलिए तो किसको लेके चलेंगे, मर्जी है ट्रायंगल जो आप लेना चाहें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC क्या रहेगा। अब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो क्या रहेगा, देखिए AO इक्वल टू CO डायगोनल ऑफ रोम्बस, ये रहेगा। और क्या हो सकता है, BO जो है वो कॉमन रहेगी दोनों में, BO इक्वल टू BO कॉमन। और थर्ड क्या रहेगा, चारों साइड इक्वल हैं तो AB इक्वल टू BC के रहेगी, AB इक्वल टू BC के रहेगी। और यहां पर लिख देंगे साइड ऑफ रोम्बस, ये रहेगी। अब तीनों साइड का हमने यूज किया है तो जो प्रॉपर्टीज जो रूल आपका रहेगा ऐसे रहेगा। तो वहां से क्या होगा, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाई SSS रूल। तो इसका हमने यूज किया यहाँ पर SS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो आपका रहेगा क्राइटेरियन रहेगा आपका जो। तो यहां से क्या, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उन्हें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल रहेंगे। हमें किसकी जरूरत है, हम उसी को लिखेंगे। जो यहाँ पर एंगल बनता है एंगल AOB वो BOC के इक्वल रहेगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC बाई CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल रहेंगे। प्रॉपर्टी पहले कर चुके हैं, चैप्टर 7 में, क्लास 8 में पढ़ चुके इसको। अब यहां से क्या होगा, देखिए अब क्या करेंगे, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये दो एंगल इक्वल है। अब हमने लीनियर पेयर को पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन और एक रे जो एंगल बनाएंगे इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। और लीनियर एंगल का सम रहेगा 180। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, क्यों, बाई LP लीनियर पेयर, LP मीन्स लीनियर पेयर। लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल है, किसी एक को चेंज कर दे। अगर AOB को मैं लिख लूं यहां पर BOC क्योंकि इक्वल है तो BOC प्लस BOC इक्वल टू 180 हो जाएगा। और 2 टाइम एंगल BOC इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल BOC क्या आ जाएगा, 90। अगर BOC 90 है तो AOB भी क्या रहेगा, 90 रहेगा बिल्कुल। देयरफॉर एंगल AOB 90। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब एंगल AOB के वर्टिकली अपोजिट DOC रहेगा तो एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB। और AOB हमारा 90 है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे ही फिर क्या होगा, अगर BOC की बात करें, BOC के वर्टिकली अपोजिट आपका AOD रहेगा तो एंगल AOD या DOA इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90 और ये भी रहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चारों एंगल देख लीजिए आपके क्या हो चुके हैं, राइट एंगल हो चुके हैं। तब लिखेंगे देयरफॉर डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट, तो हमने प्रूव नहीं करना, परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ये लिख सकते हैं इस प्रकार सिंबल। तो ये हमारा एग्जाम्पल रहेगा सेकंड, जबकि बुक में दिया गया बिल्कुल सिंपल सा है। कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पर कंसेप्ट हमने यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है उसको कर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों पे क्या दिया देखिए आपकी बुक में, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
ABC जो है एक ट्रायंगल है, कैसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब दो साइड इक्वल रहेंगे AB और AC। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, जो आपका है एक्सटीरियर एंगल आपका रहेगा, और CD AB के पैरेलल है। तो यहां पर दो बात हमने प्रूव करनी है, एक तो ABCD को प्रूव करना, सेकंड पार्ट में पैरेललोग्राम प्रूव करना, और एक हमने क्या प्रूव करना है, जो आपका एंगल DAC है वो BCA के इक्वल रहेगा। DAC ये जो एंगल आपका बनेगा BAC के इक्वल प्रूव करना। चलिए अब कैसे प्रूव करना देखिए, तो हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ABC जो आपकी ट्रायंगल है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल रहेंगी, AB इक्वल टू AC। और एक प्रॉपर्टीज और हमने की थी, किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे, यानी कि एंगल B एंगल C के इक्वल रहेगा, ध्यान रखें। और बात अगर करें, एक यहां पर ये भी दिया गया कि CD इज पैरेलल टू AB। क्या हमें प्रूव करना है, दो पार्ट यहां पर आपके रहेंगे जो प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल जो DAC है, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC, और सेकेंडली हमें प्रूव करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमें प्रूव करना, प्रूव क्या करना है हमने समझ लिया। कैसे प्रूव करेंगे, तो जब भी आप प्रूव वाले सम करते हैं, सो दैट के बच्चों ध्यान रखें, पहले समझे अच्छे से क्या हमें गिवन है, क्या हमें प्रूव करना है। अब हमें दो चीज यहां प्रूव करनी है, दो एंगल को और इसको प्रूव करना, हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए, प्रूफ इसका अब हम पहले यूज करेंगे कि ट्रायंगल आपकी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल रहेंगी, AB इक्वल टू AC बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए रहेगा। और एक प्रॉपर्टी और की थी हमने, इनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, ध्यान रखें। इस ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल A एंगल C के इक्वल रहेगा, अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, या फिर ये लिखे अपोजिट एंगल और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपके इक्वल रहेंगे, ठीक है, वो लिख ले, वो बेटर रहेगा। सेकंड क्या रहेगा देखिए, यहां पर मैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज यहां पर करूंगा, और बच्चों ने इसको समझा था। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई भी ट्रायंगल आपकी दी जाए जो उसके एक्सटीरियर एंगल रहेंगे, उसका जो वैल्यू उसकी रहेगी दो ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होती है। अब जो PAC हमारे पास यहां पर आपका रहेगा एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके इक्वल रहेगा, एंगल PAC किसके इक्वल रहेगा, एंगल दो जो इसके अपोजिट रहेंगे एंगल। अब यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखें, क्योंकि AB के अपोजिट C और AC के अपोजिट B रहेगा, तो आपका B और C रहेंगे एंगल यहां पर, तो इन दो के सम के इक्वल, क्योंकि ये तो यहां पर लीनियर पेयर बनाएगा, ये दो एंगल अपोजिट रहेंगे, तो एंगल PAC इक्वल टू एंगल B प्लस में एंगल C यहां पर लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, उसका हमने यूज किया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब एक चीज हमें और यहां पर दी गई है, वो हमने यहां पर लिखी नहीं है, AD बाइसेक्ट एंगल PAC, यानी कि यहां पर ये दिया है जो AD है बाइसेक्टर है ऑफ एंगल PAC का। इसका मीनिंग क्या, मतलब क्या बच्चों, जो AD है इस PAC एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर हम यहां पर इसको PAD ऐसा रखें, यहां पर नेमिंग कर लें 1 2, तो क्या इसका मीनिंग है, जो एंगल आपका रहेगा 1 इक्वल टू एंगल 2 के रहेगा, बिकॉज AD बाइसेक्ट एंगल PAC, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस एंगल PAC को मैं ऐसे लिख सकता हूं, PAC इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि दो एंगल से मिलकर बनेगा आपका PAC। और मुझे प्रूव क्या करना, मुझे एंगल कौन सा प्रूव करना, DAC, तो कौन सा रहेगा, DAC आपका 2 रहेगा और आपका AC, तो मैं DAC को रखना चाहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, एंगल 1 2 के इक्वल है, तो मैंने यहां पर एंगल 2 प्लस 2 लिखा था आपका, जो 2 टाइम ऑफ एंगल
2 हो जाएगा, ये आपकी सेकंड। अब दोनों ही क्या है, एंगल PAC की वैल्यू है, तो एक एंगल है तो उनका मैग्नीट्यूड, उनकी जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। ये भी एंगल PAC है जो B+C है, ये भी आपका एंगल वही है। तो क्या आपका यहां पर रहेगा, आप देखिए। अब हम क्या करें, इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या हमें मिल सकता है, वो ध्यान रखें। तो इनको जब इक्वेट करूंगा तो एंगल B+C इक्वल टू एंगल 1+2, यानी कि इसका डबल आपका ये रहेगा। और यहां पर एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि यहां हमें जो दी गई CD जो है वो AB के हमें पैरेलल दी गई है। CD जो आपकी AB के पैरेलल है। हमने जो प्रूव करना है, इस एंगल को प्रूव करना पहले पार्ट में, जो एंगल DAC है BAC के इक्वल आपका रहेगा। तो क्या करें, अब इन दोनों को इक्वल रखें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा यहां भी चेंज कर लेते हैं फिर, जैसे यहां पर किया कि दोनों आपकी जो एंगल्स है इक्वल है, एंगल B एंगल C के इक्वल है। तो क्या कर सकते हैं, यहां पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंगल PAC। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे C चाहिए, मुझे B की जरूरत नहीं है, तो मैं B को C लिखूं। अगर मैं B को यहां पर C लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम ऑफ एंगल C बन जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही एंगल PAC हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्या होगा, 2 टाइम एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल C हो जाएगा। बोथ साइड 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। और एंगल 2 को मैं ओरिजिनली क्या लिख सकता हूं, देखिए एंगल 2 को DAC आपको हो जाएगा, DAC। और एंगल C को हम क्या और लिख सकते हैं, ACB या BAC लिख सकते हैं इसको, BAC। एक बार ये चेक कर लें, प्रूव जो करना एंगल आपका बच्चों, वो एंगल हमारे पास क्या BCA है, ये ध्यान रखिए, BCA प्रूव करना है। तो BCA है कौन सा, BCA ये एंगल आपका रहेगा। इस C को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, BCA। एक एंगल को हम कई नाम से लिख सकते हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, पढ़ चुके हैं। तो आपका पहला पार्ट आपका प्रूव होता है यहां से कि आपके जो एंगल दो आपके इक्वल रहेंगे। अब हमने जो करना है, अब इस जो आपकी ये क्वाड्रेटर रहेगी ABCD, इसको प्रूव करना है पैरेललोग्राम। तो कैसे करेंगे, देखिए अब हमने अभी समझा था कि पैरेललोग्राम क्या है, जिसकी दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल रहेंगे। तो पैरेलल एक हमें ऑलरेडी गिवन है कि CD AB के पैरेलल है, और यहां पर हमने प्रूव किया ये दो एंगल जो आपके इक्वल आ चुके हैं। एंगल कैसे है, इनको अगर समझे, देखिए अब एक एंगल राइट साइड में है इस लाइन के, एक आपका लेफ्ट साइड में। और जब इस टाइप के एंगल को हम स्टडी करते हैं तो आपके एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइनें क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। यहां पर लिखेंगे एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, बट these are alternate interior angles। और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हैं तो लाइनें पैरेलल रहेंगी, देयरफॉर कौन सी पैरेलल होगी। अब देखिए ये एंगल अल्टरनेट है, ये हमारी ट्रांसवर्स लाइन, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC। अब AD BC के पैरेलल आ चुकी है, CD AB के ऑलरेडी पैरेलल है। देखिए बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। अब यहां पर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव करना। इंपॉर्टेंट आपका एग्जांपल है बच्चे, ध्यान रखिए। तो ये आपकी बुक में दिया भी गया है, यहां पर समझ ले, ना समझ में आए दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व करना, समझना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। आज हमने समझा कि हमारा जो चैप्टर है, जो नाम उसका दिया गया, जो इंट्रोडक्शन उसकी रहेगी क्या है, क्या हमारी क्वाड्रेटर रहेगी, इसके टाइप्स क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ थ्योरम हमने की है, कुछ एग्जाम्पल बच जाएंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।